So hello guys, welcome to a new video, and here in this video we are going to discuss some idioms, some important idioms I would say in English. And these idioms are gonna help you to enhance or beautify your sentences. So you might have heard many native speakers using idioms in their language. So you might have felt difficulty in understanding their meanings because they use idioms in their sentences, right? So idioms are very important when it comes to speaking English, and it really beautify your sentences. So let's discuss some idioms here. So first idiom is break the ice. What does it mean? Break the ice meaning है to initiate conversation in a social setting. मान लीजिए कि आप कई जगह पर हो, सारे चुपचाप बैठे हुए हैं और आप पहले इनिशिएट कर रहे हो, मतलब पहले स्टार्ट कर रहे हो कोई कन्वर्जेशन, तो उस सिनेरियो को बोला जाएगा आपने ब्रेक द आइस किया, मतलब आपने कन्वर्जेशन स्टार्ट की. तो एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग. तो उसने एक जोक क्रैक किया, जो बिगिनिंग में जो सारे के सारे लोग साइलेंस थे उसको तोड़ने के लिए एक कन्वर्सेशन उसने स्टार्ट की, मतलब वो आइस को ब्रेक किया. ओके, तो सेकेंड वन इज बर्न द मिडनाइट ऑयल. व्हाट डज इट मीन बर्न द मिडनाइट ऑयल? तो इट मीन्स टू वर्क लेट इनटू द नाइट. तो इसका मतलब क्या है, आप रात भर किसी भी चीज़ में अगर आप रात भर काम कर रहे हो तो उस जगह पर आप यूज़ कर सकते हो बर्न द मिडनाइट ऑयल. एग्जाम्पल देख लीजिए. तो शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर रिपोर्ट ऑन टाइम. तो उसने बर्न द ऑयल किया, मतलब वो सारी रात उस प्रोजेक्ट में काम किया जिससे कि वो रिपोर्ट तैयार हो जाए. ओके, तो बाइट द बुलेट. थर्ड इडियम हेयर वी कैन सी बाइट द बुलेट. फॉर व्हाट डज इट मीन? टू फेस द पेनफुल सिचुएशन विथ करेज. तो कोई भी पेनफुल सिचुएशन को साहसिकता के साथ आप उस पेनफुल सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए. ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड टेल हिज बॉस द ट्रूथ अबाउट द मिस्टेक. उसने डिसाइड किया कि वो इस पेनफुल सिचुएशन और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वो फेस करेगा और बॉस को जितना भी उसने जो भी मिस्टेक किया है वो बॉस को बोल देगा. तो और एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकती है कि यू नीड टू बाइट द बुलेट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल. तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए बाइट द बुलेट करना होगा, यानी कि पेनफुल सिचुएशन को फेस करना ही होगा. तो फोर्थ इडियम हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि है हिट द नेल ऑन द हेड. सो हिट द नेल ऑन द हेड, इसका लिटररी मीनिंग क्या है? हेड के ऊपर नेल, मतलब नेल मारना. तो क्या इसका सही मीनिंग भी वही है? नहीं. तो इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है वही हम देखेंगे. तो इसका मीनिंग है टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग. तो आप अगर किसी भी चीज़ में राइट हो गए, गेस करने में या फिर कोई भी चीज़ में हो, तो उस जगह पर हम इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मीनिंग है, जिसका नाम है हिट द नेल ऑन द हेड. तो एग्जांपल देख लेते हैं. शी हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन शी सेड द प्रोजेक्ट नीडेड मोर रिसोर्सेस. तो उसने एक बार कहा था कि जो प्रोजेक्ट है आपने काम कर रहे हो आप लोग, तो उसमें क्या है, मोर रिसोर्स चाहिए. तो उस जगह पर उसने हिट द नेल किया, मतलब वो एग्जैक्ट करेक्ट था उस चीज़ में. ओके, तो यहाँ पर आप हिट द नेल ऑन द हेड इस इडियम को यूज़ कर सकते हो. तो फिफ्थ इडियम देख लेते हैं यहाँ पर. तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. तो इसका लिटररी मीनिंग है कैट को बैग से आउट करना. तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कोई भी सीक्रेट हो, कोई भी सीक्रेट उसको बोल देना, इसका मीनिंग है. देखिए यहाँ पर, टू रिवील अ सीक्रेट और अ सरप्राइज बाय एक्सीडेंट. एक्सीडेंटली कोई भी सीक्रेट हो या फिर कोई सरप्राइज आपने प्लान कर लिया हो और किसी ने या फिर आपने भी एक्सीडेंटली वो सरप्राइज को बोल दिया, तो उसको बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. तो एग्जाम्पल क्या है? शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी. तो आपने किसी के लिए शायद सरप्राइज पार्टी रखे होंगे और वो उसको बोल दिया, मतलब सरप्राइज को जो है भंग कर दिया. इसको बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इट मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट और अ सरप्राइज बाय एक्सीडेंट. तो सिक्स्थ जो है वो हम इडियम को देख लेते हैं यहाँ पर, स्पिल द बीन्स. तो कुछ पहले जैसा ही इडियमेटिक मीनिंग है इस चीज़ का. स्पिल द बीन्स मीनिंग है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. तो अगर आप कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को रिवील कर रहे हो तो वो हो गया स्पिल द बीन्स. एग्जाम्पल देख लीजिए. ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट देयर प्लान्स टू मूव टू अनदर सिटी. तो वो लोग प्लान कर रहे थे कि वो दूसरी सिटी में मूव करेगा,
तो वो जो प्लान है उसके बारे में स्पिल द बीन्स कर दिया उसने, क्या उसने बता दिया, सीक्रेट को बता दिया। ओके, स्पिल द बीन्स। तो सेवेंथ जो इडियम है इसका मतलब है पीस ऑफ केक। सो व्हाट डज इट मीन पीस ऑफ केक? पीस ऑफ केक देख के हमको पता चल रहा है कोई भी आसान चीज़ जिसको हम खा सकते हैं, अच्छा है। तो मीनिंग क्या है? समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू। तो ऐसा कोई चीज़ जो बहुत ही ईजी है करने में, ओके, बहुत ईजी, तो उसको बोला जाता है पीस ऑफ केक। तो इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इंग्लिश बहुत ही ईजी है मेरे लिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर है द टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। ये जो टेस्ट था वो एक पीस ऑफ केक था, किसके लिए? उसके लिए, मतलब टेस्ट बहुत ही आसान था उसके लिए। ओके, तो हिट द बुक्स। सो व्हाट डज इट मीन हिट द बुक्स? इसका मीनिंग है टू बिगिन टू स्टडी सीरियसली। हिट द बुक्स मीन्स टू बिगिन टू स्टडी सीरियसली, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। इसको हम कौन कौन सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल एक दिया गया है यहाँ पर, यू नीड टू हिट द बुक्स इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम। अगर आप पास करना चाहो एग्ज़ाम तो आपको बहुत ही सीरियसली स्टडी करना होगा। हिट द बुक्स। यू कैन ऑल्सो से यू हैव टू हिट द बुक्स इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज यू ऑल नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर वेरी टफ. So in order to crack any competitive exams, you gotta learn very hard. That means hit the books. Okay, so let's see the ninth idiom here. So it means kick the bucket. तो kick the bucket का मतलब क्या है? Bucket को kick करना? No, इसका meaning है to die, मरना. इसका meaning है to die. तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, the old man kicked the bucket after a long illness. तो बहुत ही मतलब इलनेस से वो सफ़र कर रहा था, और जो ओल्ड मैन है वो अंत में किक द बकेट कर दिया, दैट मीन्स मर गया. तो किक द बकेट इज़ एन इनफॉर्मल वे टू डिस्क्राइब डेथ. ओके, सो यू कैन इन दिस वे यू कैन रिमेंबर. सो 10th idiom here is through thick and thin. So what does it mean through thick and thin? It means through good times and bad times. तो अच्छे समय और बुरे समय के बीच में चलना, मतलब अच्छे समय भी आता है ज़िंदगी में एंड बुरे समय भी आता है. तो इस सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम एक इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसका मीनिंग है थ्रू थिक एंड थीन. दे हैव रिमेन्ड फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थीन. तो वो लोग जो थे वो लोग फ्रेंड थे, अपने आपस में फ्रेंड थे, बहुत ही थिक और थीन सिचुएशन में, मतलब अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी. ओके, तो 11th इडियम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. उसका मीनिंग है अंडर द वेदर. व्हाट डज इट मीन? अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग इल और अनवेल. मतलब आप अच्छे मतलब फिजिकली आप गुड और फिट नहीं हो, फिजिकली फीलिंग इल और अनवेल. सो एग्जाम्पल क्या है इसका? शी स्टेड होम फ्रॉम वर्क बिकॉज शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर. तो उसने काम पे नहीं गया, वो घर पे ही रहा, क्योंकि उसका जो मतलब शारीरिक कंडीशन था वो अच्छा नहीं था, मतलब वो अनवेल था, इसीलिए उसको यहाँ पर आप अंडर द वेदर यूज़ कर सकते हो. अनदर एग्जांपल हो सकता है, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स yesterday that I couldn't go outside to play with them because I was feeling under the weather. That means मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. तो 12th एग्जाम पे यहाँ पर क्या हो गया? ऑन द बॉल. ऑन द बॉल मीन्स मीनिंग अलर्ट एंड अवेयर ऑफ थिंग्स. अलर्ट रहना या फिर अवेयर रहना किसी भी चीज़ के लिए. तो उस पर हम लोग इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है ऑन द बॉल. एग्जाम्पल देख लीजिए, यू हैव टू बी ऑन द बॉल टू सक्सीड इन दिस फास्ट फेस्ड इंडस्ट्री. ये जो फास्ट फेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब इंडस्ट्री का बहुत ही ग्रो हो रहा है, तो इस समय पे आपको बहुत ही अलर्ट और अवेयर रहना पड़ेगा. ओके, तो 13th एग्जाम्पल, 13th इडियम हम देख लेते हैं, जो कि है कट कॉर्नर्स. इसका मीनिंग क्या है? टू डू समथिंग इन द ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे ऑफ्टन सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी. तो किसी भी चीज़ को मतलब ईजी और चीप वे में करना, ठीक है, मतलब कम खर्चे में, सस्ता का चीज़ है, ठीक है. हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कट कॉर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द कंट्रैक्टर कट कॉर्नर्स एंड यूज इन्फीरियर मटेरियल्स. ये जो कंट्रैक्टर था, या फिर आजकल को जो हम रोड की कंडीशन देखते हैं, तो वो भी एक कट कॉर्नर्स है. मतलब कंडक्टर क्या करते हैं? बहुत ही चीप मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इसीलिए 2 दिन बाद रोड का जो है वो हालत बिगड़ जाता है. तो ये सब भी के लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कट कॉर्नर. तो 14th इडियम हम यहाँ पर देख लेते हैं, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. इसका मीनिंग क्या है? टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीनिंग टू व्यू समथिंग विथ स्केप्टिसिज्म और डाउट.
कोई भी चीज़ स्केप्टिसिज्म और डाउट के नज़रिए से देखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, टेक हिज एडवाइस विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ही डजंट ऑलवेज नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। तो इसका एडवाइस जो आप ले रहे हो यहाँ पर, तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट रखनी चाहिए। टेक हिज एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो हर वक्त जो वो बोलता है वो सच नहीं होता, मतलब उसको भी पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है ज़्यादातर। तो 15th idiom इज़ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इट मीन्स इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और टेक एक्शन। तो डिसीजन आपके हाथ में है। हम लोग कभी कभी बोल देते हैं अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम क्या करो। तो उस सब सिचुएशन में हम लोग इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव डन ऑल आई कैन, मेरा जो भी हो सके मैंने किया। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो इन सब सिचुएशन में हम जो है इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड दिस 15 idioms, okay, which are very important while you speak. Okay, just try to use these idioms in your everyday conversation from now on. Okay, so let's meet on the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।